एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बुद्ध ने देखा बुरा कि लगा शहर से लौटकर आए वापस उनके लौट गए। सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने उन्हें भला बुरा कहा और बद दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बस दुआएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसीलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गई हैं। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरी ही थी। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया।
गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब यह लोग मेरे प्रिय शिशु को ना जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठ आ करते हुए कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शौक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, देवी, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, राई के दाने मांग लो, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए जल्दी पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांगकर लाने को कहा है। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कर रही कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई ना लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह यही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राय मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले भरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो इतना कहकर अपने पुत्र का श्मशान में अंतिम संस्कार करके वह वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी।